Hello students. हेलो स्टूडेंट्स, here is आरती जोधवानी। आज हम बात करेंगे क्लास 12 स्किल एजुकेशन योगा, पेज नंबर 124, कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोशा इन योगा रिलेटेड टू ऑल राउंड पर्सनैलिटी। अब हमारी ऑल राउंड पर्सनैलिटी जो है वो 5 कोशों पे निर्भर है, जो कि हमारी बॉडी में ही होते हैं। इनके नाम हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। आप इसका डायग्राम देख सकते हो 125 पेज में। आपको पहले डायग्राम बनाना है। अब मैं अन्नमय कोश, अन्नमय यानी जो फूड हम खाते हैं। इट इज़ द क्षेत्र, एक्टिविटी फील्ड इन विच वी वर्क. Asana and pranayama as well as a good diet help to maintain the physical layer in top shape so that we can enjoy life through our bodies without discomfort. अन्नमय कोश है जो हम खाना खाते हैं। अगर हम गुड डाइट ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो हमारी फिज़िकल बॉडी जो है वो शेप अप रहेगी। हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और उससे बिना किसी डिस्कम्फर्ट के हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो और आसन और प्राणायाम भी तभी हम कर सकते हैं जब हम अच्छा डाइट लें और हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो अन्नमय कोश बोला गया है फूड को, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, है ना। अब दूसरा है प्राणमय कोश। अब शब्द में ही प्राण यानी ब्रेथ, है ना। ब्रेथ जो है, जो प्राण है हमारे, वो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, यानी absorbed through breath, through food, and from cosmic universal life force that surrounds and pervades the influences and fuels. Pranayama kosha. Now the cosmic universal life force यानी परमात्मा, कॉस्मिक जो हमारी सांस चल रही है, वो जो प्राण हमारा चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, जिसे परमात्मा भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स जो हम जिसके सराउंडेड हैं। तो ये इन्फ्लुएंस करती है। ये ऐसे समझिए कि सांस हमारा फ्यूल है। प्राणमय कोश, प्राण हेल्प्स टू कीप अप एनर्जी फ्लोइंग इजीली। 1 मिनट भी अगर सांस ना आए तो ये शरीर नहीं चल पाएगा। इस शरीर की जो एनर्जी है, बॉडी की जो एनर्जी है, वो प्राणों के कारण होती है। तो हमारी जो एनर्जी फ्लो है, हमारी फिज़िकल बॉडी में जो एनर्जी है, वो प्राणों के कारण है। तो प्राणमय कोश जो है, उसका पूरा हमारी बॉडी के वेलनेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज़ मनोमय कोश। देखो शब्द में ही समाया है। मनोमय यानी जो हमारी थिंकिंग है, इमोशंस हैं, जो हमारा मन है। मन में कितने विचार आते हैं, कितनी सारी बातें होती हैं। तो ये मनोमय कोश है। जो मन का जो काम है, एनर्जी फ्लो है, वो मनोमय कोश में होता है। इससे हमारे थॉट्स, इमोशंस, हमारी एनर्जी और फिज़िकल हेल्थ इम्पैक्ट होती है। अगर हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं और इमोशनली बहुत पॉजिटिव हैं, तो हमारे थॉट्स भी पॉजिटिव हैं, तो हमारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी। बाय यूजिंग योगिक प्रैक्टिस लाइक मेडिटेटिव आसना, प्राणायाम, ध्यान, टू बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ आवर थॉट्स, जजमेंट एंड इमोशंस, वी कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ। अगर हम अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें जो मेडिटेटिव आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ध्यान है, ये करना चाहिए, जिससे हम कॉन्स्टेंटली अपने थॉट्स को कॉन्शियसली देख पाएंगे। जो हमारे गलत थॉट्स हैं, बुरे थॉट्स हैं, उनको हम रिमूव कर पाएंगे अपने माइंड से। हम जज कर पाएंगे अपने इमोशंस को और हम लाइफ में राइट डिसीजंस ले पाएंगे। ये है मनोमय कोश। नेक्स्ट इज़ विज्ञानमय कोश। विज्ञान यानी ज्ञान, मतलब नॉलेज। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये उस पढ़ाई को समझने के लिए भी आपको एक एनर्जी की ज़रूरत है, जो है विज्ञानमय कोश। हमारे माइंड को जो समझ में आती हैं बातें, वी कैन अंडरस्टैंड, है ना। जो मैसेज रिसीव फ्रॉम बियॉन्ड वॉट आवर माइंड्स कुड एवर अंडरस्टैंड। तो ये जो विज्ञान में कोश है, एक्चुअली ये जो बात कर रहे हैं, जो हमें ब्रह्म का ज्ञान है भीतर। हर कोई जानता है कि हमें परमात्मा ने बनाया है। हम यहाँ संसार में टेम्प्ररी हैं,
या संसार में डुअलिटी है, रियली हम क्या हैं जीवन में, तो ये सब जो डीप ज्ञान रहता है ना, ये इस विज्ञान में कोश में स्टोर रहता है। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हमारी बॉडी का फंक्शन होता है। और प्राणायाम, आसन, धारणा और मेडिटेशन, ये ध्यान करते हैं ना, तो हमारा माइंड शांत हो जाता है। तो हम सच और झूठ में डिफरेंस समझ पाते हैं कि ट्रूली लिसन टू द साइलेंट मैसेज एंड दैट लाइफ स्पीक्स टू अस थ्रू ऑल दैट एग्जिस्ट। हमें बहुत बार देखो पहले ही से पता चल जाता है ना, ये जो इंट्यूटिव पावर है हम सबके भीतर। साइलेंट मैसेजेस यानी जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जो ध्यान करता है, उससे साइलेंट मैसेजेस आते हैं। कुछ गलत होने वाला था तो पहले से इंट्यूशन हो जाता है। तो ये जो लाइफ स्पीक्स अस थ्रू ऑल दैट एग्जिस्ट, हमें पहले से ही संकेत मिलने लगते हैं। तो ये जो सारा ज्ञान है ये विज्ञानमय कोश के कारण होता है। नेक्स्ट इज़ लास्ट, आनंदमय कोश। देखो शब्द है आनंद, आनंद यानी ब्लिस, जो अपने भीतर ही खुश, कंटेंट और इनर पीस और काम को एंजॉय करता है और अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा सकता है। अपने थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी और बॉडी से परे अपनी उस शुद्ध आत्मा को अनुभव करता है, उससे आनंद को अनुभव करता है जो हमारे भीतर ही है। उसकी पर्सनालिटी पूरी डेवलप हो जाती है। दिस लेवल ऑफ पर्सनालिटी कैन अटेंड द प्रैक्टिस ऑफ, लेकिन वो पर्सनालिटी अटेंड करने के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिकल में भी आता है। आप इसका डायग्राम ड्रॉ करके ही, और अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, ऑल राउंड पर्सनालिटी में पंचकोशा का बहुत बड़ा रोल है योग में, तो आपको ये डिफाइन करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ़ यू लाइक, subscribe my channel for further topics. Thank you.